माय नेम इज रुमीज़ा अली। आज हम आपको माइक्रो टीचिंग में टाइप्स ऑफ स्किल बताएंगे। टाइप्स ऑफ स्किल, कौशल के प्रकार। अगर हम कौशल के प्रकार की बात करें तो माइक्रो टीचिंग में जो हम लोग कौशल सीखते हैं वो बहुत सारे कौशल हैं। बहुत सारे रिसर्चर हैं जिन्होंने कौशल को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया है। किसी ने 10 बोला, किसी ने 12 बोला, किसी ने 14 बोला, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट मेन कौशलों की, कुछ स्किल्स की मेन लिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है। हम किसी भी पार्ट को जब शुरू करते हैं तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो हम अगर स्किल की भी बात करें तो हम सबसे पहले स्किल का अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्किल है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना कौशल। दूसरी स्किल है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब है कि हम हाव भाव में जहाँ पर परिवर्तन करते हैं उसको हम कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन, यानी कि उद्दीपन परिवर्तन। तीसरी स्किल है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसको हम कहते हैं पुनर्बलन कौशल। मेरी चौथी स्किल है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, यानी कि हम जब कोई कंटेंट पढ़ाते हैं उस कंटेंट में हम एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ उसको और ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, तो हम उस स्किल को हम कहते हैं उदाहरण सहित व्याख्यान। ये मेरी चौथी स्किल है। नेक्स्ट स्किल की बात करें तो यहाँ पर स्किल ऑफ प्रोबिंग है। जब हम कंटेंट पढ़ाने के बाद बैक टू बैक क्वेश्चनिंग करते हैं और एम्फसाइज करते हैं, प्रॉम्प्टिंग करते हैं, रीडायरेक्शन देते हैं, रीफोकसिंग करते हैं, तो हम इसको कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन, खोजपूर्ण कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। नेक्स्ट स्किल की अगर हम बात करें स्किल ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव। जब भी हम कोई चीज पढ़ाने चलते हैं, बिफोर एंटरिंग द क्लास हम अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि कौन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में इन ऑब्जेक्टिव को हम सबसे पहले बिफोर क्लास एंटरिंग हम इन ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करके क्लास में आते हैं। तो उसके बाद हम कंटेंट को डिलीवर करते हैं पीपल टीचर के बीच में। नेक्स्ट उससे हम कहते हैं राइटिंग ऑब्जेक्टिव लेखन कौशल। नेक्स्ट है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, जहां पर हम बैक टू बैक सिंपल क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पर हम प्रश्नीकरण कौशल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, जब हमारा कंटेंट काफी बड़ा होता है, हमें उसे समझाना ज्यादा होता है, तब हम वहां पर कौन सी स्किल का यूज करते हैं, एक्सप्लेनेशन, जिसको हम व्याख्यान कौशल भी कहते हैं। नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड, यानी कि जो हम राइटिंग करते हैं, लिखते हैं किस तरह से, तो ये सब स्किल को, ये सारी स्किल्स को हम पीपल टीचर जब बीएड, डीएड, बीटीसी के क्लासेस में होता है तो वहाँ पर ये सारी बेसिक स्किल को एनहांस करने के लिए उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, और ये स्किल बिना प्रैक्टिस के इनहांस नहीं होती। कोई भी स्किल की अगर हम बात करें तो एक स्किल एक बार में ही इनहांस की जाती है। जब वो सारी स्किल उसको आ जाती हैं तब वो ड्यूरिंग जब एक प्रोफेशनल टीचर बन जाता है तो वो अपने हिसाब से जो नीड के अकॉर्डिंग वो अपनी स्किल का जो स्किल का यूज करना होता है वो अकॉर्डिंग टू नीड वो स्किल को यूज करते हैं। तो स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड स्किल का मतलब होता है श्याम पर काव्य। तो ये आपको यहाँ पर हमने कुछ स्किल्स के बारे में व्याख्या की है। अब हम बात करते हैं इनके कॉम्पोनेंट्स की। तो हम आपको स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन का सबसे पहले हम आपको इसके कॉम्पोनेंट बताते हैं कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं। तो कोई ना कोई इंट्रोडक्शन जब हम करते हैं तो उसको शुरू किया जाता है, तो इसके बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जो हम आपको अभी बताएंगे। लिस्ट ऑफ टाइप स्किल बता चुके थे, बहुत सारी टाइप्स ऑफ स्किल की लिस्ट में उसमें से हमने आपको एक स्किल के बारे में, यहाँ पर उसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में बताने के लिए यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है। अगर हमने जितनी भी आपको लिस्ट बताई थी टाइप्स ऑफ स्किल की, वो सारे क्वेश्चन, उसमें से एक ही पहला क्वेश्चन है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन की तो इसके इंट्रोडक्शन स्किल के ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारी लिस्ट दी हुई है, इसके कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है, या कह सकते हैं इसको हिंदी में घटक कहते हैं। घटक का मतलब है जब हम कोई स्किल को इन्हांस करते हैं, जब हम ड्यूरिंग पीपल टीचर एक्टिविटी में जब हम होते हैं तो ये एक ही स्किल एक ही टाइम में सिखाई जाती है। उसको ऑब्जर्वर, उसके पीयर ग्रुप, उसके क्लासमेट उसके साथ बैठे होते हैं, और जब ये स्किल को इन्हांस किया जाता है और इसकी टाइमिंग
ज़्यादा नहीं होती है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में कि ये हर स्किल को इन्हांस करने की टाइमिंग बहुत कम है, 5 to 6 और 5 to 7 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसका जो साइकिल था उसको भी पहले बता चुके हैं, जिसका साइकिल चलता है तो 36 मिनट का चलता है। लेकिन हम इन सारी स्किल्स को अकॉर्डिंग टू वन टाइम हम वन स्किल को इन्हांस करते हैं। तो इन्हांस करने के लिए सपोज हम इंट्रोडक्शन स्किल को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्टेप इंट्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बिगिनिंग। किसी भी चीज़ की हम जब शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो किस तरह से की जाती है उसके बारे में हम ये घटक दिए हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव है जब हम इस स्किल को सीखते हैं ड्यूरिंग क्लासरूम या उसमें इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमको कंपोनेंट्स ध्यान में रखकर हमें अपनी स्किल को सिखाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट दिए हैं, जैसे कि ग्रीटिंग है। तो ग्रीटिंग में ये होता है कि जब हम क्लास में इंटर करते हैं या प्यूपिल टीचर क्लास में आता है तो सबसे पहले कैसे इंटरैक्ट करता है, गुड मॉर्निंग, विश, स्माइल, किसी बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं, स्माइलिंग फेस होता है, गुड मॉर्निंग, और इंटरैक्ट करता है, हंसता है, या जैसे भी इंटरेक्शन हो सकता है ग्रीटिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जिस तरह से हम इंटरेक्शन करते हैं उसको हम शुरुआत कैसे करते हैं, क्लास में टीचर इंटरैक्ट करता है, किस तरह से आता है, हम उन सब के बारे में सबसे पहले इस कंपोनेंट के ऊपर फोकस करते हैं। जब हम आकर अपना प्लान स्टार्ट करते हैं उसके टाइम से पहले हम सबसे पहले ग्रीटिंग करते हैं। हाउ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो कैसे हो, जैसे भी मतलब बहुत सारे जो ग्रीटिंग में आप जैसे कर सकते हो, नमस्ते, ये सारे ग्रीटिंग के शब्द हम इस कंपोनेंट के जरिए इसमें यूज करते हैं। फिर हम जब क्लास में बच्चों से इंटरेक्शन हो जाता है उसके बाद हम मूव करते हैं एरोसिंग क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब अगर हम बात करें तो हम बिफोर टॉपिक हम कुछ ना कुछ बच्चों के माइंड में ऐसे आइडियाज, ऐसे वर्ड, ऐसे मैजिकल शब्द, ऐसे इन्वायरमेंट या ऐसी थिंकिंग, इमेजिनेशन, कुछ ऐसा हम कुछ ऐसे प्रॉम्प्टिंग वर्ड्स या उनको इस तरह से हम उनको उनके माइंड में इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम के टाइप से हम उनको क्यूरियोसिटी की तरह वर्ड्स यूज करके हम उनके अंदर एक जागरूकता पैदा करते हैं ताकि वो कंटेंट में इंटरेस्ट लेने लगे और अपने कंटेंट पर फोकस करने के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो और उसके अंदर रेडीनेस पैदा हो जाए, उसको जानने की चाहत पैदा हो जाए। तो हम उसको ये सब करने के लिए एरोस करते हैं, उसको जगाते हैं, उसको कह सकते हैं तत्पर करते हैं। तो ये हमारा होता है एरोसिंग क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चनिंग शुड बी रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज। क्वेश्चन हमेशा अगर हम बात करें तो जब हम क्लास में इंट्रोडक्शन करने के बाद हम अपना इंट्रोडक्शन होने के बाद हम बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप होने के बाद हम जो भी कंटेंट पढ़ाते हैं वो हमेशा प्रीवियस नॉलेज से जुड़ा होना चाहिए। प्रीवियस नॉलेज का मतलब है सपोज हम पढ़ाने जा रहे हैं कोई ऐसा टॉपिक जो बच्चे उससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, यानी कि वो जानते नहीं है, तो हम उसको उस नोन की तरफ अननोन की तरफ लाते हैं अननोन से, यानी कि हम एक मैक्सिम फॉलो करते हैं। जो बच्चा जो चीज जानता है यानी कि नोन टू अननोन, तो प्रीवियस नॉलेज हमारा नोन है क्योंकि प्रीवियस नॉलेज बच्चा पहले से जानता है चीजों को। तो जो चीज पहले से जानता होगा हम उन से रिलेटेड कंटेंट को न्यू नॉलेज में ऐड करते हैं, मर्ज करते हैं और इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ताकि वो क्वेश्चन उनके जनरल होना चाहिए, वो उन क्वेश्चन से अवेयर होना चाहिए, वो उन क्वेश्चन को जानता हो, वो बेसिक हो यानी कि वो उनसे फैमिलियर हो। हमें ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा अपने प्लान में रखना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका कॉम्पोनेंट है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइसेस टेक्निक्स। जब भी हम कोई चीज पढ़ाने चलते हैं तो हमेशा हमें ऐसी टेक्निक्स, ऐसी डिवाइस का यूज करना चाहिए कि हम कभी नरेशन, कभी एक्सप्लेनेशन, कभी ड्रिल, हमें जो अगर हम पोएम पढ़ा रहे हैं तो हमें ड्रिल मेथड को फॉलो करना चाहिए। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ हम बच्चे बोर हो रहे हैं, हम पढ़ाना चाह रहे हैं तो हम उनको अब मुझे कंटेंट भी पढ़ाना है तो उनको ऐसी टेक्निक से थ्रू पढ़ाए कि ताकि मेरा कंटेंट भी फुलफिल, मेरा ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाए और
और बच्चों का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए, बच्चों की नॉलेज भी आ जाए, तो हम एप्रोप्रिएट डिवाइस का यूज़ करते हैं कि हम अगर पोएम पढ़ा रहे हैं तो उनको ड्रिल मेथड से पढ़ाएं। अगर हम कोई कोई चीज़ बता रहे हैं डिटेल में, हम तो उन्हें एक्सप्लेनेशन मेथड से पढ़ाएं। कभी हम प्लेवे मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके हम ऐसे डिवाइस का यूज़ करना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू कंटेंट हो, तो हम उसको कहते हैं एप्रोप्रिएट यूज ऑफ डिवाइस और टेक्निक्स। एप्रोप्रिएट डिवाइस एंड टेक्निक्स, जहाँ पर हम सही डिवाइस और टेक्निक का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएट डिवाइस और टेक्निक, मेथड और टेक्निक्स को यूज किया, विधि एवं प्रविधि। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिलेवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल, जहाँ पर हमें वर्बल अपना बॉडी लैंग्वेज दिखानी होती है, जैसे कुछ बोल के हमें उनको देना है, शाबाशी देना है, रीडिंग करनी है या कुछ उनको स्टेटमेंट देना है, तो हम उसको कहते हैं वर्बल। नॉन वर्बल में वो आता है जहाँ पर हम हेड मूवमेंट्स कर रहे हैं, आई मूवमेंट्स कर रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, या कुछ ऐसा जो हमारे बिहेवियर से हाथ रेस करना, हेड मूव करना, नेगेटिव पॉजिटिव, बट हमें नेगेटिव वर्बल नॉन वर्बल का यूज नहीं करना है, बट हमें हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव नॉन वर्बल का यूज करना होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ता है नॉन वर्बल, पॉजिटिव नॉन वर्बल। वैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, लेकिन हमें यहाँ पर बताया जा रहा है हमें ऐसे रिलेवेंट अपने जेस्चर्स को दिखाना होता है जो वर्बल भी हो, बच्चे आंसर दे रहे हैं उसके ऊपर रेस्पॉन्स करना, और कुछ ऐसे आंसर भी दे रहे हैं जहाँ पर हमें लग रहा है कि मुझे इशारों से भी काम चल सकता है, तो हम उसको नॉन वर्बल कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जब हमारा कंटेंट रीडिंग कंप्लीट हो जाती है और उसकी रेसिपी हो जाती है, प्रीवियस नॉलेज कंप्लीट हो जाती है, डिवाइस का यूज कर लेते हैं, फिर हमारी रिलेवेंसी ऑफ वर्बल नॉन वर्बल भी कंप्लीट हो जाता है। तब हम यूज करते हैं कि क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा सारा एक्टिविटी हो गई, क्लास का माहौल तैयार हो गया है, पढ़ाने के लिए बच्चे रेडी हो गए हैं, सारे वर्बल नॉन वर्बल सारे जेस्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, जो पढ़ाने चलते हैं, जो हम टॉपिक इंट्रोड्यूस करने चलते हैं, तो हम अपनी क्लास में जाकर तब हम जाकर उस टॉपिक को बताते हैं कि टुडे आई विल डिस्कस नाउन टू नाउन, या जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक को स्टेटमेंट फॉर्म में बच्चों से बताते हैं। तो ये हमने जो आपको आज स्किल बताई वो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन है। अगर हम बात करें तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन सबसे पहले ही होता है। तो हम अगर स्किल्स की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन स्किल से रिडक्शन की स्किल सबसे पहले आती है, जहाँ पर ये सारे कंपोनेंट्स थे, जहाँ पर हमने आपको कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि किस हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। जब हम इस स्किल को इनहैंस करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम इस स्किल को प्रैक्टिस में लाएं, तभी हमारी स्किल इनहैंस हो सकती है। तो आज जो हमने आपको पढ़ाया स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, आपको मेरी स्किल, थैंक यू।